सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो आज मैं उसके सामने बात करूंगा एक एडिटिंग लैपटॉप के बारे में। अगर आप एडिटिंग के लिए लैपटॉप लेने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे आपका वर्क भी अच्छा चले और आपका जो पैसा है वो भी वेस्ट ना हो। तो देखो, एडिटिंग कई तरीके के होते हैं। जैसे आपको यूट्यूब वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको फ़ोटोशॉप एडिटिंग करना है, आपको रील्स शॉर्ट्स एडिटिंग करना है। ये सारी चीज़ें एडिटिंग के लिए अंदर में आती हैं। मैं नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे VFX, नेक्स्ट लेवल इफेक्ट, वो सारी चीज़ें नहीं। मैं आपको नॉर्मल जो एडिटिंग होती है उसके बारे में बात करूँगा। तो देखो, पहली चीज़ आपको खास करके ध्यान रखना है कि लैपटॉप के अंदर मेन चीज़ होता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर एज ए आपका माइंड ऑफ लैपटॉप, ठीक है। तो आपको लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो मिनिमम आपको i5 लेना है गाइस। i5 के अंदर आपको लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी लेनी है, 12 जनरेशन 11 जनरेशन मत लेना, क्योंकि उसके अंदर कैसा होता है कि लेटेस्ट के जो भी सॉफ्टवेयर है ना वो ईजिली उसमें रन नहीं कर पाते हैं। तो 13 जनरेशन मिनिमम आपको लेना है। रैम आपको पता ही है कि 16 GB रैम से नीचे आपको रैम नहीं लेना है। और आपका लैपटॉप SSD बेस होना चाहिए, SSD से नीचे आपको हार्ड डिस्क वगैरह मॉडल नहीं लेना है। वो आपको ध्यान रखना है खास करके। उसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है गाइस, वो रखना है आपको ग्राफिक कार्ड। तो देखो, एडिटिंग का जो काम है ना वो बेसिकली पूरा आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो देखो, ग्राफिक कार्ड आपका थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए। अभी मार्केट के अंदर स्टार्टिंग ग्राफिक कार्ड जो आता है वो एनवीडिया का आता है। एनवीडिया ग्राफिक कार्ड कंपनी है जो ग्राफिक कार्ड डिज़ाइन करती है, और उसके जो ग्राफिक कार्ड आते हैं उसका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल होता है। तो अगर आपके लैपटॉप के अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड एनवीडिया का लगा हुआ है तो आपकी जो एडिटिंग है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, आपका जो इफेक्ट है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। तो खास करके ध्यान रखिएगा कि आपके ग्राफिक कार्ड के अंदर एडिटिंग की अगर आपको करनी है तो ग्राफिक कार्ड उसके अंदर होना चाहिए, और वो भी एनवीडिया का, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग जो ग्राफिक कार्ड आता है गाइस वो 2050 आता है। और अभी 2050 के अंदर कैसा है, मार्केट के अंदर बहुत शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि एनवीडिया ने 2050 का सप्लाई बंद कर रखा है। और उन्होंने अनाउंस भी किया है कि हम 2050 नहीं बनाएंगे। तो मिनिमम आपको 3050 ग्राफिक कार्ड के अंदर जाना है। तो देखो, 3050 ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको 4 GB ग्राफिक कार्ड अगर आप लेने हो तो आपको सफिशिएंट है। आपका जितना भी आपका एडिटिंग का काम है ना उसके अंदर ईजिली हो जाएगा गाइस, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है ना, वो आपको ध्यान में रखनी है डिस्प्ले। आपका डिस्प्ले जो है ना एडिटिंग के लिए वो आपको 100% sRGB के साथ होना चाहिए। आपको जो कलर आर्ग्यूमेंट है वो एक्चुअल होना चाहिए। जो डिस्प्ले का निट्स आता है ना, निट्स लाइक आपका जो डिस्प्ले है वो कितने निट्स का है, उसके अंदर क्लियरिटी कैसी रहेगी, आप उसमें एडिट करोगे तो आपके कलर कैसे दिखेंगे, उसको निट्स के अंदर कंपेयर करते हो तो उसका जो निट्स होता है ना वो 300 से 400 निट्स के अंदर अगर डिस्प्ले होता है ना तो वो अच्छा माना जाता है। दूसरा चीज़ कैसा है कि उसके अंदर जो डिस्प्ले है वो एंटी क्लियर हो या OLED हो, वो आप अपने चॉइस के हिसाब से देख सकते हो। तो वो आपको खास करके ध्यान रखना है। और सबसे मेजर जो आपको ध्यान रखना है गाइस, वो आपको कूलिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ध्यान रखनी है। तो आपके लैपटॉप के अंदर अगर कूलिंग सिस्टम अच्छा रहेगा ना तो आपका वर्क है ना वो स्मूथ होगा। अगर आपका लैपटॉप हीट करेगा तो आपका जो वर्क है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही आपका लैपटॉप हीट करेगा ना तो आपका जो वर्क का जो फ्लो है ना वो पूरा आपका डिक्रीज़ हो जाए। तो इसके लिए ध्यान रखो कि आपका जो लैपटॉप के अंदर जो हीटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी है ना वो थोड़ी एडवांस हो। जैसे ड्यूल टेम्पेस्ट कूलिंग वगैरह वो अभी मार्केट के अंदर आता है। आपका जो ड्यूल फैन वगैरह आता है उसके हिसाब से कहता है कि आपके जो आपका लैपटॉप है ना वो पूरा हीट नहीं करेगा। आपकी जो कूलिंग सिस्टम है वो एडवांस रहेगी, जिससे आपका वर्क स्मूथ रहेगा। तो ये सारे खास पॉइंट हैं जो आपको एक लैपटॉप लेने से पहले, एडिटिंग की लैपटॉप अगर आप लेने जा रहे हो तो उससे पहले आपको खास करके ध्यान रखने है गाइस। बस यही मेरा आज का वीडियो में आपका टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो मेरा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट ज़रूर करना गाइस कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।